इश्क हमें ही फरमाने हैं, इल्जाम सारे उठाने हैं, क्योंकि खताकार हूँ, खताकार हूँ, खताकार हूँ। डिपार्टमेंट का नाम बताया था ना, झट से मालूम हो गया। एक्चुअली मेरी कुछ जाने वाली हैं उसी डिपार्टमेंट में ना, तो उन्हें मैंने पिक्चर दिखाई थी और उन्होंने फौरन पहचान लिया। जिस साइकियाट्रिस्ट के पास वो गई थी ना, 2-3 सेशन के बाद महाविश के लिए उस डॉक्टर का एनालिसिस ये था कि वो किसी नौजवान लड़के को पसंद नहीं करती, बल्कि बड़े एज के आदमी और पैसे वाले आदमी से शादी करना चाहती है। क्या हो गया जालिम, क्यों इस धूप में खड़ी हुई थी? पता नहीं, कोई 2 लड़के थे, भाई का वेट कर रही थी, चले गए शायद। मुझे बहुत डर लग रहा था। डर तो लगना चाहिए, इतनी खूबसूरत लड़की हो और जमाना बहुत खराब है जाने मन। खताकार हूँ, खताकार हूँ। थैंक यू। वेलकम। कोई काम है? नहीं नहीं, काम तो कोई नहीं। वैसे ही पूछ रहा था कि कॉलेज से कैसे आई? यार वो मेरी क्लास फेलो है महाविश, उसी के साथ आई थी। उसने आज लिफ्ट दे दी तो घर तक छोड़ दिया। महाविश वो छोटी गाड़ी में रेड ड्रेस में ना? तुम जानते हो उसे? नहीं नहीं नहीं, जिस वक्त तुम आई हो ना, तो वो टर्न कर रही थी हमारी गली से और तुम भी उसी वक्त आई थी। मैंने अंदाजा लगाया सिर्फ। दोस्त है? दोस्त तो नहीं थी, क्लास फेलो थी, पर आई गेस कि वो मेरी दोस्त हो सकती है। Really? कैसे? क्यों? She's a really nice girl. मैंने उससे आज गपशप की, बात की, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है। अच्छी बंदी है यार। अच्छी है, अच्छा। अच्छी तो है। चाय पियो ना तुम। चाय कैसी? हाँ, अच्छी बनाई है यार, खुद बनाई है। जाहिर है यार। मैं माविश की तरफ से बहुत परेशान हूँ अर्जुमन। क्या हुआ ज़किया? इसने फिर कोई हंगामा खड़ा कर दिया? कौन सा दिन है जब वो लड़की कोई तमाशा नहीं खड़ा करती, हर रोज कुछ ना कुछ कर देती है। शैतान के नाम से मशहूर है पूरे मोहल्ले में, और लड़के तो उसे देख के दुम दबा के ऐसे भागते हैं जैसे वो कोई लड़की नहीं बल्कि शेरनी हो। अच्छी बात है ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए इस बात पे। अब तुम ही बताओ, तुम दोनों अकेली रहती हो, किसी की मजाल है जो तुम्हारे घर की तरफ आंख उठाकर भी देखे? खुद सोचो, तुम अकेली जात हो, औरत हो, और तुम्हारे साथ माविश माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है, कहाँ कहाँ और किस किस से छुपाती फिरती। तो जो वो कर रही है ना, वो बिल्कुल ठीक कर। वो ठीक है, लेकिन अर्जुमन माविश एक लड़की है, और अगर उसकी ऐसी रेपो बन गई तो कल कलां को जब मैं उसे ब्याहूंगी तो कौन ब्याहेगा उसे, कौन देगा रिश्ता? और अगर किसी ने ब्याह भी लिया ना, तो तुम तो जानती हो कॉम्प्रोमाइज औरत को ही करना पड़ता है। तुमने भी तो किया था ना कॉम्प्रोमाइज, किया था ना अपने मियाँ के साथ। क्या मिला तुम्हें? गालियां, मार, और आखिर में रुसवाई के साथ तलाक। और क्या मिला तुम्हें, बताओ मुझे। मैंने तलाक के बाद जो जिंदगी गुजारी है तुम्हें बता नहीं सकती।
मेरे तो खानदान वालों ने भी मुझसे पता ताल्लुक कर लिया था। ऐसे में मैं अपनी छोटी सी माविश को लेके अकेले सीने से लगाई बिल्कुल किसी सहमी हुई मुर्गी की तरह जिंदगी गुजारती मैंने। जुमन तो वो सब कुछ याद करती हूँ ना, तो मुझे सहूलत के दुख जो उसने दिए, गालियां, ताने, मार, पीट, सब बहुत छोटा लगता है इस टाइम से जो मैंने उससे तलाक के बाद गुजारा। अम्मी आप क्यों रो रही हैं? देख रही हूँ ना अर्जुमन अपनी भांजी को, मुझे रोने भी नहीं देती है मेरी बेटी। मैंने सारी जिंदगी और देखा क्या है सवाई आपको रोते हुए। हमें आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये दुनिया बहुत बुरी है। यहाँ पे हर कोई सिर्फ रस्मी तौर पे आपको हमदर्दी दिखाता है और आपके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपका मजाक उड़ाता है। अभी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं हर किसी से बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई आपको झूठी हमदर्दी दिखाए और आपके पीछे आप पे हंसे। आपको हिम्मत पकड़नी चाहिए। खाला मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? नहीं, मेरी बेटी ने कभी गलत बोला है? बिल्कुल ठीक कह रही है। अज़किया, ये जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है। मैं भी तुम्हारी माँ को यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कब से। मुझे नहीं आपसे बात करनी, आपने मुझे बहुत तंग करके रखा हुआ है। अच्छा ना, सॉरी, अब नहीं करूंगी ना, प्रॉमिस अब नहीं दूंगी। अच्छा, तुम दोनों अपनी मोहब्बत में ना मुझे तो भूल ही गए हो। अब नहीं क्या खाना है? बुआ ने वही बदमजा चिकन का सालन बनाया है। क्या? वो चिकन का बदमजा सालन? नहीं, मैं वो चिकन का बदमजा सालन नहीं कहूंगा। असल बुरी बात, खाने के बारे में ऐसे नहीं कहते। तुम्हें पता है कितने लाखों लोग दुनिया में ना भूखे सोते हैं रात को। बुरी बात क्या है? अब खाना मजे का नहीं बना तो भूलूंगा तो सही। क्यों बाबा? ये जो बुआ जी खाना बना रही हैं, इसमें जायका बराए नाम है, पानी डाला होता है पूरे सालन में। अरे भाई, तुम्हारी मामा के डर से मैं कुछ कह नहीं सकता। अलबत्ता एक सजेशन दे सकता हूं, अगर खाना मजे का नहीं बना है बाहर चल के कहीं खा ले। अमेजिंग आइडिया बाबा, हम सब आज बाहर जाते हैं और मजे का खाना खा कर आते हैं। एटलीस्ट ये चिकन विकन तो नहीं। एग्जैक्टली। फंसी, इसके बजाय कि आप बच्चों को सही बातें समझाएं, आप हाँ में हाँ मिला के उनको और बिगाड़ देते हैं। क्या हो गया आपको? मामा, आप ना बाबा को कभी हमारे खिलाफ नहीं कर सकते, तो प्लीज आप कोशिश मत किया करें। बिल्कुल नहीं होने वाला। अरसल एंड इशू, आप दोनों बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत इंक्लूडिंग योर मदर इस कोशिश में नाकामी होंगे इंशाल्लाह। चलो चेंज करते हैं। नहीं, आई एम सॉरी, मैं चेंज नहीं करूंगा और देर हो जाएगी, मुझे भूख लग रही है। प्लीज अभी चले। चलो चले। हाँ मैं चले ना। अभी समझ में नहीं आता मैं हमेशा बुरी क्यों बन जाती हूँ। महावेश, कसम से तुमने इतना मजे का खाना बनाया था, मैंने इतना ज्यादा खा लिया, मुझे तो अब घबराहट हो रही है। क्या होगा? कोई बात नहीं खाला, कुछ भी नहीं होगा। घर जाके थोड़ी सी चूरन खा लीजिएगा और सब हजम। इस वक्त कौन आ गया? मैं देख के आई। यासिर आया होगा मुझे लेने के लिए। अरे कमाल करती हो, बता देती हूँ, उसका इंतजार कर लेते खाने पे। अरे इसमें तकल्लुफ की कोई बात नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ गया था और कहकर गया था कि खाना खाकर आऊंगा। नहीं, वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, घर पे जाके खा लूंगा मैं। कोई घर पे जाके नहीं खाओगे, खाना लगा हुआ है। माविश, जाओ बेटा 2 चपातियां डालो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर 4 चपाती बना लो। मैंने दोपहर से भी कुछ नहीं खाया। 2 क्यों, मैं 8 ही डाल देती हूँ। आप घर भी ले जाइएगा और कल नाश्ते और लंच में भी यूज कर लीजिएगा। हम नहीं, वो असल में मैं बासी रोटी खाता नहीं हूँ। हाँ, नाश्ता यहीं पर आके कर लूंगा ना।
तुम बिला वजह में उसको तंग करते हो। रोटी गोल हो, हाँ? बस कर दो। क्या है? किस सदी में बनाई है ये रोटी? अभी बनाई है। ये अभी बनाई है तुमने? अभी? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर होता है? हाँ? होश में होती हो तुम? तुम कहां से होश में होगी? तुम्हारे होश तो अपने कॉलेज में रह जाते हैं, है ना? मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये कॉलेज सिर्फ बहाना है तुम्हारा अपने आशिकों से मिलने के लिए। सारा दिन आशिकी लड़ाती हो ना, यही करती हो ना, दिलो दिमाग वहीं अटका रहता है ना। घर आने के बाद भी तुम्हारा दिमाग दिल सब वहीं रहता है, तो घर गृहस्थी में कहां से तुम्हारा दिल लगेगा? रोटियां खानी है उन्होंने, ताजा ताजा रोटियां। 8 रोटियां खानी होगी, 12 ना खिला दूं मैं? ये सारे मर्द ना एक जैसे होते हैं, ऑटो को ना अपनी कलीग समझ के बैठ जाते हैं। बेटा आज तो ना मैं भी तुझे बासी रोटियां खिलाऊंगी, कहाँ होगा? सोलत प्लीज, आप किस तरह बात कर रहे हैं? बच्ची बड़ी हो गई है, ख्याल करें, इसके सामने ऐसी बातें नहीं करें। किस तरह बात करूं मैं? हाँ? तुम मुझे सिखाओगी किस तरह बात की जाती है? शौहर हूं मैं तुम्हारा, मिजाजी खुदा, और तुम्हारा फर्ज है कि मेरा ख्याल रखो। दफा हो जाओ और जाकर दूसरी रोटी बनाओ। ये मैंने अभी तो बनाई है। तुम उठती हो या मैं उठूं? अच्छा, तुम्हें समझ नहीं आ रही ना? मैं जा रही हूँ। माविश बेटा आओ मेरे साथ, जरा किचन में हेल्प कराओ मेरी। खा नहीं जाऊंगा, बैठी रहो उधर ही। मैं जा रही हूँ। अगर मैं किचन तक आ गया ना, जो जो मेरे हाथ में आएगा सर में दे मारूंगा। I'm sorry, यासिर। क्या हो गया? क्या हो गया? मम्मी, इतना बड़ा चूहा कैसे मैं आपको पता है? मैंने कसम से। क्या हुआ? मम्मी, चूहे में, वो आटे में, मैं इसके लिए रोटियां बनाने के लिए आटा खोला तो आपको पता है डब्बे में से इतना मोटा काला चूहा यूं करके मेरे ऊपर चढ़ गया और उसके इतने बड़े-बड़े दांत। अभी मैं नहीं जाऊंगी, चूहा कैसे हो सकते हैं आटे के कनस्तर में? मैंने खुद टाइट करके बंद किया था। मम्मी मुझे नहीं पता कहीं से आ गए, मैं नहीं जाऊंगी वापस किचन में प्लीज। अरे माविश, मेरे बेटे की वजह से तुम्हें तकलीफ हुई, उसके लिए सॉरी। नहीं खाला, आप सॉरी नहीं बोले। वो बस अब अफसोस तो इस बात का अम्मी सारा आटा खत्म हो गया, वो ना गिर गया चूहे की वजह से। मैं दोपहर की रोटियां गरम कर दूं? अरे तुम जैसे मुनासिब समझो वो कर लो, मगर मैं तो कहती हूँ इतने तकल्लुफ में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे घर ले जाके खिला दूंगी ना। नहीं, ये गरम कर देगी। जाओ बेटा गरम करो चपातियाँ। दोपहर वाली? अच्छा ठीक है। सुस्त इंसान, देखना कहीं थक ना जाना। आप बहाने कर रही थी वो। मैं तो डर ही गई। रहने दो, तुम भी उससे बहुत तंग करते हो। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, डर गई मैं। एक तो आप भी ना बच्चों के सामने एकदम से हथियार फेंक देते हैं। मैंने वो डिश स्पेशली आपके लिए बनाई थी, लेकिन अरसल ने क्या कहा कि आपने भी छोड़े। अरे भाई सुनो, आज जितनी खुशी हुई है मुझको अरसल और अशबीता की खुशी को देखकर, उसे हमारी जाती फरमाइश का क्या मुकाबला। फिर भी ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना कि बच्चों के आगे माँ बाप बिल्कुल ही बेबस हो जाएं। अब ये तो मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों की माँ को खुश करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रहने दें, आप ऐसे कह रहे हैं मेरा दिल रखने के लिए। मैं जानती हूँ आपका दिल ना आपके बच्चों में है, मेरे लिए तो कोई वक्त ही नहीं आपके पास। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अब भी झांसी की रानी में बड़ा दम है, और मैं देख रहा हूँ कि वक्त के साथ साथ कशिश और बढ़ती जा रही है। रहने दें, ऐसे ही कह रहे हैं आप। क्या रहने दूं? माविश, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें बेहतर जानती हूँ मैं। अब मुझे पता है कि तुमने आटा सिर्फ इसलिए जाया किया कि तुम्हें ताजी चपातियां ना बनानी पड़ी। ये तो शुक्र है कि अर्जुमन और यासिर को इस बात का पता नहीं चला। सोचो, अगर उन्हें इस बात का एहसास होता तो क्या सोचते वो तुम्हारे बारे में। अम्मी, अगर आप मुझे जरा सा भी जानती है ना, तो आपको ये बात अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचे। तुम्हें ये फर्क पड़ता है या नहीं, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र जरूर है कि कम से कम अर्जुमन
और यासिर तुम्हारे बारे में कोई गलत बात ना सोचे। क्यों क्यों ना सोचो मेरे बारे में कोई गलत बात? इसलिए कि अर्जुमन मेरी एक बेहतरीन दोस्त, उसने हमेशा मेरे हर बुरे वक्त में साथ दिया, और यासिर उसका बेटा है। खुल के बोलिए ना। बेटा, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मुझे मरना है, और मैं चाहती हूँ कि मैं मरने से पहले एक कोई ऐसा घर, ऐसी छत देख के जाऊं जहाँ तुम इज्जत से रह सको। अम्मी प्लीज, मुझे एक नहीं, मुझे बहुत सारी छतें मिल जाएंगी इज्जत से रहने के लिए। आप फिक्र नहीं करें प्लीज, अभी अभी छोड़ दें आप। इस लड़की को समझाना बहुत मुश्किल है। बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, मैं भी ऐसे ही सोचा करती थी और ऐसे ही बातें किया करती थी, मगर हकीकत। मम्मी प्लीज, मुझे ना फिलहाल ये किताबें समझने, मुझे असाइनमेंट सबमिट कराने, कल मुझे बहुत सारा काम है। आप उठे, जाए यहाँ से, जाए। बस अब यही सुनना रह गया था। जा रही हूँ। जब मर जाऊंगी ना, फिर मेरी कदर आएगी तुम्हें। हाय अल्लाह अम्मी, अल्लाह मियां, ये हर वक्त मरने की बातें क्यों करती हैं? यासिर, जी अम्मी जान। तुम्हें माविश कैसी लगती है? जैसी आपको लगती है। मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? ये उसका यूनिवर्सिटी का आखिरी साल है और जकिया भी उसकी तरफ से बहुत परेशान रहती है। तुम कहो तो तुम्हारे रिश्ते की बात करूं? मगर अम्मी जान, बात करने से पहले सोच लेना कि वो डीप फ्रीजर वाली बहू साबित होगी। डीप फ्रीजर? क्या मतलब है तुम्हारा? वो इतवार के इतवार सारा खाना बना के डीप फ्रीजर में रख दिया करेगी, और फिर आपको और मुझे खाना निकाल के गर्म करके खाना पड़ेगा। पूरा हफ्ता यही चलेगा। और सास और हस्बैंड की खिदमत, नो वे। अरे भाई, अभी बचपना है माविश में, तुम तो बहुत छोटे थे। मैं जकिया को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो शौहर परस्त और खिदमत गुजार बीवी थी। मगर अम्मी जान, वो जकिया खाला की बेटी होने के साथ साथ 16 साहब की बेटी है, जो नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने देते थे। तो देख लें, माँ और बाप दोनों की शख्सियत का असर पड़ता है बेटी पे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। ले, आप इतनी सी बात पे घबरा गई। महविश मुझे भी अच्छी लगती है और बहुत अच्छी लड़की भी है, मगर है खुदसर और नापरस्त। कहीं ऐसा ना हो कि जकिया खाला से जो आपका इतना अच्छा रिश्ता चलता हुआ आ रहा है, कहीं बहू के तौर पर आपकी तवक्कुआत पूरी ना हो और आपका रिश्ता जकिया खाला से खराब ना हो जाए। हाँ बेटा, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं गौर करूंगी इस बात पर। चलो, कुछ दिन तो अम्मी की तरफ से खामोशी रहेगी, जब तक मैं अपना MBA मुकम्मल कर लूंगा। I don't think so, सर, कि उसका कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है। मुझे नहीं लगता। क्यों? यार वो ऐसी नहीं है, जितनी वो एरोगेंट है, जितनी वो एग्रेसिव है। बहुत मुश्किल है वो किसी को अलाउ करे अपना बॉयफ्रेंड होना। ऐसे कैसे लिफ्ट नहीं कराएगी? पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई ना सिर्फ कोशिश कर सकता है, बल्कि उससे दोस्ती भी कर सकता है। खताकार हूँ, खताकार हूँ। अरसल, उफ़ो, अरसल बेटा, ये क्या है? क्या गंद किया हुआ है तुमने? सो मैसी। अरे तुम इतनी जल्दी तैयार होके कहाँ जा रहे हो आज? कहीं नहीं, बड़ा बोर हो रहा था, सोचा शावर ले लूं। प्लान बना तो दोस्तों के साथ चला जाऊं। अरसल, तुमने अपनी पूरी तालीम मुकम्मल कर लिया बेटा। अपने बाबा को अपने ऑफिस में ज्वाइन करके हेल्प करो ना, तुम्हारा भी तो दफ्तर है वो। हाँ, कर लूंगा, लेकिन आपको पता है ना, मुझे शोरूम खोलना है गाड़ियों का।
पापा से जब भी बोला है उनसे फाइनेंस ही अरेंज नहीं होता। बेटा जो तुम काम करना चाह रहे हो ना उसके लिए 3-4 करोड़ रुपए चाहिए और उनके पास अभी वो सारे पैसे नहीं है। वो फिजिक्स वाला घर है ना, वो बेच दे, वो बेच के 2-3 शोरूम खुल जाएंगे कसम से। अरसल बेटा ये बात ना गलती से भी ना कहना अपने बाबा से, क्योंकि तुम्हारे प्यार में ना वो जाके वो घर बेच भी देंगे। और पता है क्या, वो फैमिली होम है, ही लव्स दैट हाउस। ये जुल्म ना करना अपने बाबा के साथ। ठीक है मामा। चलो, और ये सब ये क्या है, तुम 4 साल के हो, यू आर अ बिग बॉय नाउ, है ना? जरा कमरा तो साफ रखो। जी शाबाश। नहीं उठाओ, नहीं उठाओ, नहीं उठाओ, ये भी खराब कर दो। अश्मिता कहाँ लेके जा रही हो यार? मैंने घर लेके जा रही हूँ तुम्हें। आज तुम मामा से और भाई से मिलोगी। तुम मुझे क्यों अपने मामा और भाई से मिलवाना चाहती हो? क्योंकि मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुमसे मिलने से पहले आई वाज सो सिसी, इतनी डरपोक थी कि भाई और बाबा के बगैर गाड़ी से नीचे नहीं उतरती थी, यूनिवर्सिटी नहीं जाती थी। बट मैं उन्हें ये बताऊंगी कि तुमसे मिलने के बाद और जब से तुम मेरी दोस्त बनी हो, मैं कितनी स्ट्रांग हो गई हूँ। यार तुम कितनी क्यूट हो ना अश्मिता। अगर ये बात है तो फिर तो मैं चल के तुम्हारे मामा और भाई से जरूर मिलूंगी। मैं भी तो उनसे पूछूं तुम्हें क्यों इतना डरपोक सा बनाया? भाई अगर तुम्हें शहर का कोई बुली सा शौहर मिल गया तो तुम्हें तो जहन्नुम के नजारे का हो गया, हंस लिया। चलो दरवाजा बंद नहीं करना। हाँ तुम चलो, मैं करती हूँ। This is my home. आजो। ओह, बाहर से तो घर इतना बड़ा नहीं लगता। ये इश्बिता तो बड़ी मालदार निकली। हेलो अश्मिता। Hi, Arsal. Mavish, meet my brother, Arsal. ये तो वही लफंगा मालूम होता है जो उस दिन मुझे घूर रहा था। अब ये अपनी बहन को इस्तेमाल कर रहा है मुझे फंसाने के लिए। इसको तो अच्छा सबक सिखाना चाहिए। हाय। हाय। अश्मिता, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने तुम्हारे भाई को पहले कहीं देखा हो। हम पहले कहीं मिल चुके हैं क्या? लगता है उस दिन का आमना सामना भूल ही नहीं ये लड़की। गुड गुड, बात आगे बढ़ सकती है। आप आइए, हम बैठ के सोचते हैं कि हम कहाँ मिले। प्लीज आइए। अच्छा। हेलो बेटा। मामा, शी इज माई फ्रेंड माविश, जिसका मैं आपको बता रही थी। आदाब आंटी। अरे तुम हो माविश? तुम तो बहुत प्यारी हो, इतनी नाजुक सी हो। इश्बिता ने तो ऐसा डिस्क्राइब किया था जैसे मैं सोची थी कि पहलवान आएगी हमें मिलने। पहलवान? आंटी मुझे नहीं पता अश्मिता ने आपको ऐसा क्या बताया है। अश्मिता ने बताया है कि कॉलेज के सारे लड़के डरते हैं आपसे। क्यों? अब वो मेरा मसला नहीं है। मैं किसी को जाकर भाव करके डराती थोड़ी हूँ। बेटा ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लड़कियों को हमेशा रिजर्व रहना चाहिए ताकि फालतू किस्म के लड़के ना उनको बिला वजह तंग ना करें। हाँ, लेकिन अगर कोई जानबूझ के तंग करने की कोशिश करे तो उसे सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। क्यों आंटी? हाँ बेटा, लेकिन लड़कियों को ना जरा
ख्याल रखना चाहिए, मोहतात रहना चाहिए। खैर तुम लोग बैठो ना, मैं कुछ खाने पीने के लिए लाती हूँ तुम सबके लिए। अरे नहीं आंटी, आप खाने का तकल्लुफ नहीं करें। एक्चुअली मुझे मॉम को कॉलेज से पिक करना है तो मैं निकलती हूँ। अरे कुछ तो खा के जाओ, बैठो ना। मजाल है माविश कि कभी तुम डाइनिंग टेबल समेट के उठो, हमेशा सब कुछ मैं समेटती होती हूँ। बेटा मैं भी इतनी थकी हुई होती हूँ जितनी तुम। अम्मी जवाब तो बहुत सारे आ रहे हैं मेरे सर में, लेकिन ये जवाब चाय बना के ले आती है ना खाने के बाद, कुछ कहने का दिल ही नहीं करता। शुक्र है, एक हफ्ते ही और जाना है, अब फिर तो छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। अरे हाँ, मेरी भी तो यूनिवर्सिटी से छुट्टियां हो रही हैं अगले हफ्ते से, बड़ा मजा आएगा। तुम मास्टर्स करोगी या? तौबा करें अम्मी, मुश्किलों से तो मेरी जान छूट रही है यूनिवर्सिटी से, अब मैं मास्टर्स करूंगी। बेटा मैं तो यही सोच रही थी कि अगर तुम मास्टर्स कर लेती तो मैं अपने ही कॉलेज में तुम्हें लगवा देती, इतने साल से सर्विस कर रही हूँ। अम्मी प्लीज, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मुझे पढ़ाई लिखाई से किस कदर नफरत है। अब यूनिवर्सिटी के बाद आप चाहती है कि मैं सारी जिंदगी किताबें, होमवर्क और रजिस्टर कॉपियां ही देखती रहूं? नहीं भाई, मुझसे नहीं होगा। तो फिर क्या करोगी? मैं किसी बहुत बड़े आदमी की पीए बनूंगी। ये जो पीए होते हैं ना, बहुत टोर होती है उनकी, आगे पीछे लोग घूमते रहते हैं, मेरी सिफारिश करा दो, मेरा ये काम करा दो, बॉस से मिलवा दो, वाह वाह वाह। मर्जी है तुम्हारी, लेकिन मेरा तो ख्याल था कि तुम टीचिंग लाइन में आ जाती, इसमें इज्जत बहुत है। इज्जत तो है, लेकिन उसके साथ ना ये 20 साल पुरानी कल्टस और ये 3 कमरों का खूबसूरत सा अपार्टमेंट, जिसकी जब आप बैल्कनी में जाते हो ना तो सामने वाले फ्लैट के तमाम लोग नजर आते हैं गंदी गंदी बुनियानों में, कि मजबूरन आपको अपनी फ्लैट की खिड़की बंद करनी पड़ती है। ऐसे कैद खाने में नहीं रहना मुझे, ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकती मैं बस। माविश, वैसे तुमसे बात करना और भैंस के आगे बीन बजाना एक ही बात है। जितनी बात तुम्हें समझनी हो उतनी समझती हो, उसके आगे कुछ सुनना नहीं चाहती। बस कर जाए अम्मी, आपकी हर बात मानती हूँ मैं, आपसे बहुत मोहब्बत जो करती हूँ, लेकिन ना आपके साथ एक प्रॉब्लम है, आप अपनी बात मनवाने के लिए ना बंदे को कायल नहीं करती हैं, बल्कि बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करती हैं। और कोई भी जोर जबरदस्ती करता है मेरे साथ तो मुझे नहीं बर्दाश्त होता। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है आपने। चला मस्के लगाने वाली। देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने किया सोचा ना था, हो गए सपनों में हम। तसल्ली हो गई तुम्हें महविश से मिलके? नहीं, तसल्ली तो नहीं होगी। हाय, अब तो दिल कर रहा है कि और दोस्ती की जाए, मतलब उससे ऐसे ऐसे खिंचा जा रहा हूँ उसकी तरफ में। यार वो लड़कियों की तरह नहीं है ना, डैशिंग है, बोल्ड है, बहुत अच्छी है। अच्छा सुनो, अब पता तो करो ना उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? बहुत है। मजाक कर रही है। आई डोंट थिंक सो अरसल कि उसका कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है, मुझे नहीं लगता। क्यों? यार वो ऐसी नहीं है, जितनी वो एरोगेंट है, जितनी वो एग्रेसिव है, बहुत मुश्किल है वो किसी को अलाउ करे अपना बॉयफ्रेंड होना। ऐसे कैसे लिफ्ट नहीं कराएगी? पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई ना सिर्फ कोशिश कर सकता है, बल्कि उससे दोस्ती भी कर सकता है। कितना तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस है ना, इडियट। खैर, मैंने तो तुम्हें उससे मिलवा दिया, आगे तुम्हारी मर्जी है, देख लो अगर तुमसे कुछ हो जाए तो। ओए हाँ, एक और बात, मेरे नाजुक कंधों पर अगर तुमने ये अपनी बंदूक रख के चलाई ना, फिर देखना, खुद करना जो करना है। अच्छा नंबर तो दो। अरे नंबर तो देती जाओ यार। अम्मी, मुझे भी उस प्ले एरिया लेकर जाए ना, यहाँ सब बच्चों की मम्मा उन्हें लेकर जाती हैं, आप भी मुझे लेकर जाए ना प्लीज। अच्छा मेरी गुड़िया,
तुम्हारे अब्बू आ जाए ना, मैं अभी उनसे बात करती हूँ, फिर तुम्हें जरूर लेके जाऊंगी। सोलह, क्या बात है? वो जो पास में प्ले एरिया बने ना, अगर आप इजाजत दें तो मैं वहाँ माविश को ले जाऊं। इसका बहाना क्यों बना रही हो? साफ साफ कहो कि अपने आशिक से मिलो। कैसे यकीन दिलाऊं सूरत के मैं किसने कहा है तुम्हें यकीन दिलाओ? हाँ, किसने कहा है? मैंने कहा है कभी यकीन दिलाओ? मैंने कहा है कभी तुम झूठ बोलती हो? तुम्हें क्या जरूरत है मुझे यकीन दिलाने के लिए? मुझे यकीन है तुम सच्ची हो। अरे मैं तो तुम्हारे सर की कसम खा के कह सकता हूं, झूठे तो वो सारे थे, वो सारे, वो दर्जनों आशिक तुम्हारे। पारसा तो तुम थी ना, नेक, शरीफ। अगर ऐसी बात थी तो उन दर्जनों में से किसी एक ने तुमसे शादी क्यों नहीं की? हाँ, मैं बताऊं, क्योंकि वो सब तुम्हारी औकात जानते हैं। हेलो, महविश, कौन? अर्शल बात कर रहा। अर्शल कौन? अर्शल अश्बिता का भाई। आपसे आज दोपहर को तो मुलाकात हुई है? हाँ, हुई थी आपसे दोपहर को मुलाकात, लेकिन इस वक्त कॉल करने की वजह? बात यह है कि आज जो मुलाकात हुई है वो कुछ अधूरी सी रह गई मेरे ख्याल में। तो अब इस अधूरी मुलाकात को पूरी करने के लिए आप क्या चाहते हैं? यही कि हम फिर मिलें, बैठे बात करें। पर आपने तो कहा था कि हम पहले मिल चुके हैं, तो देखते हैं कि कब और कहाँ मिले होंगे। आपने जवाब नहीं दिया महविश। इश्बिता के साथ मिलना चाहते हैं या अकेले? अश्बिता मेरी बहन है, मैं उसे कुछ छुपाता नहीं हूँ, लेकिन इस बार अगर अकेले मिलने तो कब और कहाँ मिलना है? जब और जहाँ आप चाहें। मैं अपनी अम्मी को लेकर गुलशन हदीद जा रही हूँ, उनके मामू की तरफ। गुलशन हदीद तो देखा है ना आपने? गुलशन हदीद, वो जो स्टील मिल के पास है वो? वेरी गुड, बिल्कुल वही। क्या बात है भाई, कराची की ज्योग्राफी तो आप अच्छे से जानते हैं। बस अब एक काम कीजिए कि आप उधर ही पहुंच जाइए, वहाँ पे पास में एक पार्क है, इकबाल पार्क, हम लोग वहीं पे बैठ के गपशप कर लेंगे। हम कहीं करीब नहीं मिल सकते? हाँ, मिल तो सकते हैं, लेकिन 15 दिन बाद। वो इसलिए क्योंकि मेरी कजिन की शादी है ना, तो मुझे उसके लिए लाहौर जाना है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ जाऊंगा। आप कब तक निकल रही? मैं तो बस निकल रही हूँ, आपसे बात करते करते ताला लगा रही हूँ घर पे, तो मैं तो बस पहुँचने वाली हूँ, आप भी पहुँच जाइए। ठीक है, मैं भी निकलता हूँ। अच्छा, एक बात सुनिए, वो इश्बिता को मत बताइएगा कि हम इस तरह से मिल रहे हैं। दरअसल बात क्या है, उसके पेट से अगर बात निकल गई तो फजूल में यूनिवर्सिटी में बातें बनेंगी। यू कैन अंडरस्टैंड ना? मैं समझ रहा हूँ, प्लीज डोंट वरी। तो डायरेक्ट डायलिंग हो गई है ना? अब ये बात आपके और मेरे दरमियान ही रहेगी सर। ओके, सी यू देन, बाय बाय। ओए 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 ओए, बड़े प्यारी लग रहे हो। जा कहाँ रहे हो? मेरे से कोई सेटिंग वेटिंग तो नहीं हो गई? डेट पे तो नहीं जा रहे? नहीं यार, वो सही कह रही थी तुम। अजीब बद दिमाग लड़की है, कोई सलीका ही नहीं, बात करने की तमीज ही नहीं, सीधे मुंह बात नहीं की यार उसने। उससे बात करके जो बदमजगी हुई है ना, वो दूर करने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ।
इतनी नफरत। देखो मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि वो है ऐसी अजीब सी, एरोगेंट सी, वियर्ड सी, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। वैसे भाई आप चाह का पॉइंट कंट्री क्लब स्टील मिल के पास है ना? बता रहा हूँ मैं कि स्टील मिल के पास है, बहुत दूर है। आधे देर हो जाएगी, बाबा को कहना डिनर पे वेट ना करें। हाँ You sure कि तुम कंट्री क्लब ही जा रहे हो? तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा यार, जाओ काम करो, चलो। ओके देन, बाय बाय बाय। महविश, here I come। माविश, कौन है बेटा ये जो घंटे भर में 10 दफा फोन कर चुके हो और तुम उठाती नहीं? किसी का भी नहीं अम्मी, एक लड़का है मेरे कॉलेज में मेरे पीछे पड़ा हुआ है। क्या किया है तुमने उसके साथ, बताओ। मैंने क्या करना है, फजूल सा लड़का है, मैंने फोन उठा लिया ना तो मेरा दिमाग भी खराब कर देगा। माविश, या मुझे दो, मैं बात करती हूँ, देखूं तो सही चक्कर क्या है। अम्मी क्या हो गया है, आराम से बैठी रहे, कोई जरूरत नहीं बात करने की उससे, प्लीज। तो उठाओ ना बेटा। एक निकम्मा सा लड़का है, कोई काम काज भी नहीं आता उसे करना। मतलब अभी वो मुझसे क्या चाहता है, वो चाहता है कि जो मैंने अपना असाइनमेंट बनाया ना, मैं उसकी फोटोकॉपी उसे दे दूं। आप मुझे खुद बताएं, क्या ये बात ठीक है? हाँ भाई, ये अच्छा मर्ज लग गया लड़कों को। असाइनमेंट लड़कियों से बनवाते हैं, खुद कोई मेहनत करते नहीं है। मैंने भी कॉलेज में 3-4 लड़कों को ऐसे ही पकड़ा, असाइनमेंट में से 1-2 सवाल कर लिए तो बिल्कुल गायब, ब्लैंक। समझ गई मैं। अब देखे ना, मैंने अगर उसका फोन उठा लिया ना तो इतनी मिन्नतें करेगा, इतनी मिन्नतें हैं कि फिर ना मेरा दिल थोड़ा सा नरम हो जाए। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है फजूल निकम्मे लड़कों की। अच्छा सुनो, अब अगर फोन आए ना, आंसर मत करना। इतना आसान नहीं है महविश से बात करना। खताकार हूँ, खताकार हूँ।